गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। मैंने अपना चैनल का नाम चेंज किया है, जैसे आप लोग को पता भी है। कल से ही मैंने चेंज किया है, संदीप स्टॉक विजन के नाम से। अभी जो मैं आज डिस्कस करूंगा फॉर ये बिगिनर्स के लिए है। जो बिगिनर्स है, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो मैंने अभी एक्चुअली इससे पहले भी मैंने बनाया था, पार्ट 1 बनाया है। आज मैं पार्ट 2 की बात करूंगा। आज मैं छोटे छोटे टॉपिक पे ही डिस्कस करूंगा। आज मैंने एक टॉपिक लिया है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट होता क्या है और कंपनियां क्यों करती है स्टॉक स्प्लिट, उसके पीछे का रीजंस क्या है। बहुत सारे लोगों को पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आज चलिए मैं बताऊंगा कि स्टॉक स्प्लिट का मीनिंग क्या है। मार्केट भी अभी थोड़ा सा मार्केट के बारे में बता दो। मार्केट अभी ऑन एन एवरेज थोड़ा सा डीप लिया है। देखते हैं CPA ROE डेटा, PE डेटा क्या बता रहा है। सब कुछ अलग अलग है, उसे फर्दर मैं डिस्कस भी करूँगा। अभी जो मैंने लिया है कि स्टॉक स्प्लिट का मीनिंग क्या है, पहला जो मैं स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इसी तरह आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। चलिए जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। स्टॉक स्प्लिट जैसा आपको पता है कि एग्जिस्टिंग शेयर को ही उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। जब ये एग्जिस्टिंग शेयर को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया जाता है तो स्टॉक स्प्लिट हो गया। अब कंपनियां स्प्लिट करती क्यों हैं? आपको स्टॉक स्प्लिट का मीनिंग सिंपल सा साधारण लैंग्वेज में, एकदम सिंपल सा देसी भाषा में मैंने बताया कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना ही स्टॉक स्प्लिट होता है। कोई भी स्टॉक को कंपनियां करती क्यों है, रीजन, उसके पीछे का रीजन क्या, स्प्लिट क्यों करती है। पहला तो कंपनी इसलिए करती है बिजनेस ग्रोथ के लिए। एक नंबर मैं आपको बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दूसरा होता है इंक्रीज कैपिटलाइजेशन, अपना जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करने के लिए। और जो तीसरा रीजन है इंक्रीज शेयर वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी। तो ये 3 रीजन हैं कि क्यों करती है और उसका मीनिंग क्या है और इसके एडवांटेज क्या है। स्प्लिट का एडवांटेज क्या होता है, पहले एक तो मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूं कि स्प्लिट कैसे होती है, कंपनियां कैसे करती है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए संदीप स्टॉक विजन एक कंपनी है, उसने 2:1 रेशियो का स्प्लिट किया। मैंने बोला कि 2:1 पे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। उस स्टॉक को एक्स डेट मैंने डाला, रिकॉर्ड डेट डाला, सब कुछ। तो उसमें क्या होगा कि मैंने एक जो शेयर है, अगर मेरे शेयर का प्राइस 1000 रुपया है और किसी के पास अगर 10 शेयर है तो वो 10,000 रुपये हो गए। तो 2:1 मैंने बोला था, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। मतलब एक शेयर का था वो 500 रुपया हो गया। लेकिन आपका वैल्यू एज यूजुअल 20 वैल्यू तो आपका वैल्यू एज यूजुअल 10,000 रहेगा, लेकिन वो सिर्फ छोटे पार्ट में टूट गया। जस्ट एग्जांपल चॉकलेट है, पूरा होल चॉकलेट मैंने लिया है, उसको छोटे छोटे क्यूब में कर देना, लेकिन पूरा चॉकलेट का प्राइस तो सेम ही है। तो उसी तरह है, मेरा एक्चुअली 10,000 है तो उसको 2:1 में डिवाइड किया है, तो मतलब एक शेयर का दाम 500 रुपये हो गए। यानी 10 था, 10 × 2 यानी 20 शेयर हो गए, जिसका टोटल वैल्यू ही 10,000 रहेगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे शेयर का जो वैल्यू है वो मतलब जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उसके पास भी चला गया, वो भी अब इस शेयर को बाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इससे एक्सेसिबिलिटी जो मैं बोला वो बढ़ गया। और मैं इसका एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवांटेज क्या है स्प्लिट होने का। पहला तो इनहेंस एक्सेसिबिलिटी। जब कंपनियां स्टॉक को स्प्लिट करती है तो वो छोटे शेयर, वो इंडिविजुअल जो शेयर प्राइस है वो कम हो जाता है, जिससे प्राइस की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है और कंपनी अपने इन्वेस्टर बेस को ब्रॉड बनाती है, ब्रॉड करती है। एक ही रीज़न ये हो गया, एडवांटेज है। रीजन नहीं, एडवांटेज मैं बोल रहा हूँ, रीजन सॉरी मैं बोला, एडवांटेज है ये। दूसरा एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी, कि इम्प्रूव हो रहा है उसका लिक्विडिटी। सिंपल सा बात है, बाइंग और सेलिंग, जब उसमें बाइंग लिक्विडिटी क्या है, मतलब स्टॉक का प्राइस, संदीप स्टॉक विजन का प्राइस अभी बढ़ गया है, बायर और सेलर बढ़ गए हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ गया है एज पर मार्केट। तीसरा रीजन है एफोर्डेबिलिटी, एडवांटेज है अफोर्डेबिलिटी,
कि अभी पहले क्या था कि 1000 दाम था, अभी 500 रुपये हो गए। तो एक सारे जगह से लोग मतलब जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो एफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गया है, एफोर्डेबिलिटी बढ़ गया। चौथा है ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ गई है। रीज़न है कि अब लोग वॉल्यूम ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि पहले के एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हाई शेयर प्राइस था, अभी तो लो हो गया। तो एक एफोर्डेबिलिटी इन्वेस्टर लोग इसमें एफर्ट लगा के अपना ट्रेडिंग वगैरह ये कर रहे हैं। तो ये इतने सारे एडवांटेज है स्टॉक स्प्लिट का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आया होगा कि ये स्टॉक स्प्लिट क्या है, एडवांटेज क्या है और क्यों कंपनियां लाती है ये स्टॉक स्प्लिट, रीजन्स क्या है। ये तीनों चीज़ मैंने अभी आपको बताया। अभी मैं बताऊंगा कि इसी तरह एक और है, ये कॉर्पोरेट एक्शन में आता है। स्टॉक स्प्लिट, बोनस, ये सारे जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस में आते हैं, स्टॉक को स्प्लिट होना, कंपनियां बोनस देना, इसी का दूसरा पार्ट होता है बोनस। बोनस क्या है, जैसे कंपनियां 1:1 पे दे रही है, कोई कंपनी, सबका कंपनी अपना अलग है, जस्ट एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ 1:1 पे। तो ये जो बोनस कंपनी जब भी देती है तो ये कंपनी का प्रॉफिट और रिजर्व का पार्ट होता है, कॉस्ट टू कंपनी है ये बोनस शेयर, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन स्प्लिट में क्या होता है, ये ऑलरेडी उस शेयर से एग्जिट शेयर को, इस पर कंपनियों को कॉस्ट तो पड़ता नहीं है, ऑलरेडी शेयर है उसी को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है, अब प्राइस भी सेम ही रहता है। और बोनस में क्या है, 1:1 दिया है, मतलब कंपनी टू कॉस्ट है, वो उसका प्रॉफिट है कंपनी ने, और जो भी रिजर्व रखा था उसको उसने दिया है अपने शेयर्स होल्डर को। तो ये दो तरह का आज मैंने टॉपिक बताया है आपको। बोनस क्या है, ज़्यादा डीपली बोनस मैंने डिस्कस नहीं किया, ज़्यादा डीपली मैंने स्टॉक स्प्लिट पे ही डिस्कशन किया है। तो इसी तरह फर्दर और भी मैं लेके आऊँगा कुछ नए वीडियो फॉर बिगनर्स के लिए। पार्ट 2 मैंने ये बनाया है, पार्ट 3 भी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं संदीप सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।